5 डेज बैंकिंग आज बैंकों के कर्मचारियों अधिकारियों का एक बहुत ही उचित मांग और मुद्दा है। कर्मचारी चाहते हैं कि बैंकों में 5 डेज बैंकिंग हो। आज दूसरे और चौथे रविवार को बैंक बंद होता है, जहां पूरा इंटरनेशनल मार्केट 5 डे काम करता है। रिजर्व बैंक है, LIC है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज कर्मचारी इस मांग को चाहता है, लेकिन कर्मचारियों के नेता, चाहे वो इंडिविजुअल यूनियंस हो या यूनाइटेड फोरम हो, वो इस मुद्दे पर साइलेंट हैं, चुप हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि UFU में एक धड़ा जो है वो अपनी मनमानी करने पर उतारू रहता है। वो चाहता है कि जो वो कहेंगे वही सही है, और उसके लिए वो अपनी शर्तों पर, बैंक कर्मचारियों की मांगों पर विचार करते हैं। 2008 में सबसे पहले जब कभी बैंकों में 5 डेज की बात नहीं थी, NOW ने अपनी मद्रास चेन्नई बैठक में इस मांग के लिए रेजोल्यूशन पास किया था। लेकिन 2010 में 9वां समझौता हो गया, तब तक इस पर बात किसी और संगठन ने नहीं की थी। लेकिन उसके बाद IBOC भी आगे आकर इस मांग का समर्थन करने लगा, और वो चाहता था कि आज के युग में, आज के समय में बैंकों में 5 डेज बैंकिंग लागू हो। इसी बीच में 2011 मार्च को दिल्ली में यूनाइटेड फोरम की एक बैठक होती है। वो बैठक रखी गई थी कि जो 9th सेटलमेंट के जो इश्यूज पेंडिंग रह गए, रेजिडुअल इश्यूज, उसके ऊपर आगे कैसे लड़ाई लड़नी है, कैसे आंदोलन करना है, उस पर बात करने के लिए दिल्ली में बैठक हुई। और UFU के अंदर IBOC ने भी और NOW ने भी 5 डेज बैंकिंग लागू करवाने के लिए, उसके ऊपर सहमति बनाने के लिए और UFU को उसकी डिमांड बनाने के लिए तैयार कर लिया। और UFU में सहमति बनी कि अगला जो आंदोलन है, जो हड़ताल है, उसके अंदर 5 डे बैंकिंग की डिमांड भी प्रमुख रूप से रखी गई। और हुआ भी। 2011 दिसंबर को दिल्ली में UFU का एक धरना हुआ, और धरने के बाद UFU के सभी घटक जो है वो DFS में, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस में, मिस्टर DK मित्तल जो उस समय सेक्रेटरी थे, उनके साथ एक डेलीगेशन के रूप में वो मेमोरेंडम देने गए। मित्तल जी बहुत सुलझे हुए आदमी थे। उन्होंने सभी यूनियंस को बिठाया, बात की, एक एक मांग के ऊपर उन्होंने चर्चा की। लेकिन मुझे आज भी याद है, उस डेलीगेशन में मैं भी शामिल था। जब 5 डे बैंकिंग की बात आई तो मित्तल जी ने कहा कि यस, वी आर रेडी फॉर दिस, लेकिन ये आपका जो 5 डे है, ये आपके 10th बाईपार्ट सेटलमेंट, 10वां वेतन समझौते के साथ इसको लागू कर दिया जाएगा। तो लोगों को लगा कि हमारी एक जो मांग है उसके ऊपर सरकार सहमत है और उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही जब 25 मई 2015 को 10वां वेतन समझौता लागू होने के लिए हस्ताक्षर हुए, तो सो कॉल्ड मेजॉरिटी यूनियन के नेता, उन्होंने कहा कि नहीं, ये 5 डेज अगर हम लागू करेंगे तो हमें समय बढ़ाना पड़ेगा और महिलाओं को लेट बैठना पड़ता। लेकिन ये कोई तर्क नहीं था, ये उस मुद्दे से भागने की एक उनकी रणनीति थी, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि जो मांग उन्होंने नहीं उठाई वो किसी भी आंदोलन में शामिल हो और उसके ऊपर लड़ाई लड़ी जाए। क्योंकि उनका ज्यादातर फोकस मांग को हाईलाइट करके कर्मचारियों को पीछे लगाए रखना, और जब भी मौका मिले सरकार को गाली देना, जैसे कि आज वो कर रहे हैं।
रिक्रूटमेंट के नाम पर, क्योंकि 2024 का इलेक्शन पास है, इसलिए उनको किसी ना किसी मुद्दे पर सरकार को घेरना है, गाली देनी है। लेकिन 5 डेज की उनको बैंकिंग की कर्मचारियों अधिकारियों की जो मांग है, जो सोच है, जो चाहते हैं, उससे कोई उनका लेना देना नहीं। 2 दिन दूसरे और चौथे शनिवार के अवकाश के ऊपर बैंक कर्मचारियों अधिकारियों को जो है वो अपने आप को मनाना पड़ा कि ठीक है, महीने में 2 दिन और बैंक बंद रहेंगे। लेकिन उसके बाद से ही कर्मचारी रुके नहीं, वो लगातार मांग कर रहे थे, यूनियंस भी कर रही थी। लेकिन आज समझ नहीं आता कि आज सभी यूनियंस यूनाइटेड फोरम में होते हुए सरकार द्वारा सहमति बनने के बाद और फरवरी में आईबीए के साथ मीटिंग में सहमति बनने के बाद ये मुद्दा क्यों नहीं लागू हो पा रहा, ये मांग क्यों नहीं मांगी जा रही? इसमें सिर्फ एक ही अड़चन है। ये आज बैंक कर्मचारी अधिकारियों को सोचना पड़ेगा कि उनकी न्यायोचित मांगों को ना पूरा होने में सिर्फ वामपंथी संगठनों का रोल है, और उसमें भी एक मेजॉरिटी यूनियन वो इस प्रकार की मांग को पूरा होने देंगे नहीं होने देंगे, इसमें भी संदेह है। ऐसे में कर्मचारियों ने खुद बीड़ा उठाया कि अपनी लड़ाई वो खुद लड़ेंगे। उन्होंने एक मोर्चा बनाया और उस मोर्चे के तहत 13 अक्टूबर को शुक्रवार शाम को 5 बजे जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर और डीएफएस की ओर मार्च करेंगे, कैंडल मार्च के रूप में, कि डीएफएस सरकार जो बैंक कर्मचारी अधिकारियों की मांग पर आईबी के साथ सहमति बनी उसके ऊपर अपनी सहमति की मोहर लगाए। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना बड़ा बैंकों का संगठन होते हुए भी कर्मचारियों को अपने हितों के लिए, अपनी मांग के लिए खुद लड़ना पड़ रहा है। ये आने वाले दिनों में कोई अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए कर्मचारियों अधिकारियों को इन वामपंथी संगठनों से, इन वामपंथी नेताओं से अपने आप को बचा कर रखना पड़ेगा और अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। मैं आप सभी बैंक कर्मचारी अधिकारियों को इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपनी लड़ाई के लिए आगे आए हैं। मेरा एक और निवेदन है कि मैंने अपना ये जो वॉइस ऑफ बैंकिंग का यूट्यूब चैनल एक शुरू किया है, आप सभी इसमें सहयोग करें, सिर्फ सब्सक्राइब करके आप इसको सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां और बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो आपके संबंधित हैं वो आप तक पहुंचाने में सफल हो सकूं। धन्यवाद।